हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.5 वेक्टर्स की। तो एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो इससे पिछली वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन डॉट प्रोडक्ट, वो आप पहले देख के आएँ, उसे अच्छे से पढ़ के आएँ, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.5। क्वेश्चन फर्स्ट ये गिवन है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का। ए वेक्टर में गिवन है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन वेक्टर में गिवन है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें फाइंड आउट करना है ए डॉट बी, सेकेंड फाइंड आउट करना है बी डॉट सी, थर्ड फाइंड आउट करना हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और फोर्थ फाइंड आउट करना हमें ए प्लस बी का डॉट सी वेक्टर के साथ। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, ए डॉट बी फाइंड आउट करना है हमें। तो ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पिछली वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं। जब उनके बीच का एंगल गिवन ना हो तो वो क्या थी, एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट थी। तो ए डॉट बी हमें फाइंड आउट करना है, तो लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों वेक्टर को लिख देते हैं डॉट के अंदर, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसका डॉट किसके साथ करना है हमें, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ। बी क्या है, आई कैप माइनस 3k कैप। तो चलिए ए डॉट बी निकालते हैं। अब आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले के साथ करनी है, तो 3 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1। तो आई डॉट आई 1 कैसे होगा ये भी हम बता चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। और अब जे वाले की करते हैं, जे वाले के साथ। तो जे की जे वाले के साथ करेंगे तो बी वेक्टर के अंदर जे है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब के की के वाले के साथ करते हैं, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस साइन है यहाँ पे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6, और के डॉट के कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया 3 प्लस के हैं 6 माइनस के हैं, तो कितने बच गए हमारे पास माइनस के 3। आंसर हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ऐसे करना हमें डॉट प्रोडक्ट जब एंगल गिवन ना हो। तो इसका एग्जांपल भी हमने दिया था पिछली वीडियो के अंदर, ऐसा ही एक। अब नेक्स्ट निकालते हैं बी डॉट सी। बी डॉट सी देखिए कैसे निकालेंगे, सेम यही मेथड है। बी डॉट सी, बी वेक्टर लिख लेंगे। बी वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप माइनस 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना मैं किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। सी क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप। अब आई वाले की किसके साथ मल्टीप्लाई करानी है, आई वाले के साथ। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1। अब जे तो है ही नहीं, वहाँ पे जे है लेकिन, तो जे है ही नहीं, तो जे वाला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब है के इस साइड नहीं है यहाँ पे, तो अगर के की जे वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, लेकिन के डॉट जे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात, हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे ये कितना है, ये किसका है, आई कैप एक्स एक्सिस है मान लिया, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है जेड एक्सिस है। तो ये क्या होता है जे कैप, और यहाँ पे क्या होता है के कैप, जो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और के डॉट जे क्या होगा, के डॉट जे आपस में क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हो तो डॉट क्या होता है 0। ये हम बता चुके हैं, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो कोस 90 0 हो जाएगा, तो पूरा जो भी चीज़ होगी वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आई की आई वाले के साथ करेंगे तो 1 आएगा, के इस सी वेक्टर के अंदर है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, और जे इस वेक्टर के अंदर नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली 1 आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये भी बहुत ईजी है, ये तो हमने बहुत बार कर लिया है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधा फाइंड आउट कर देते हैं। अंडर द रूट आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में -1 का स्क्वायर 1, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 9 + 4 13 + 1 कितना आ गया अंडर द रूट 14। इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इस वेक्टर की लेंथ आ गई। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए प्लस बी डॉट
सी, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए और बी वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं, पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ पार्ट है अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सम हम पढ़ चुके हैं कैसे करना है। ए वेक्टर 3i माइनस जे प्लस 2k, इसके प्लस में क्या लिख देंगे, बी वेक्टर i माइनस 3k कैप। तो चलिए ऐड कर देते हैं, 3i प्लस 1i कितने हो जाएंगे, 4i कैप, माइनस के जे, यहाँ पे जे है नहीं तो माइनस के जे कैप एक ही है, और प्लस के 2k कैप, माइनस के 3k कैप, माइनस के 3 में से प्लस के 2 माइनस हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 1k कैप बच जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना हमें, डॉट किसके साथ, सी के साथ। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है सी वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने ये निकाल लिया, क्या है 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, सी वेक्टर के साथ। सी वेक्टर कहाँ पे है हमारा, वो रहा आई कैप प्लस 2j कैप। तो 4i की आई वाले के साथ कराएंगे वही एनालिटिकल फॉर्म डॉट प्रोडक्ट की, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1। जे वाले की जे वाले के साथ कराएंगे, -1 × +2 कितना हो जाएगा -2, जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1। तो के इसके अंदर है नहीं तो के वाला क्या हो जाएगा 0, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी दो वेक्टर गिवन है, हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है a + 3b और 2a - b का। तो उससे पहले हमें वेक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे a + 3b और 2a - b। तो a + 3b कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम पहले सीख चुके हैं। 3 की b से मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर जो वेक्टर आएगा उसको a के साथ ऐड करवा देंगे। तो लिखते हैं वेक्टर a + 3b किसके इक्वल हो गया, वेक्टर a लिख लेते हैं i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और प्लस में क्या है वेक्टर 3b इसकी 3 से मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं, 3 × 3 9i कैप प्लस 3 × 2 6j कैप माइनस 3k कैप। तो ये वेक्टर हमारे पास आ जाएगा a + 3b वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, i + 9i कितना आ गया 10 टाइम्स ऑफ i कैप, j कैप प्लस 6j कैप कितना हो गया 7j कैप, 2 - 3 कितना हो गया माइनस का k कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया a + 3b। अब हमें दूसरा वेक्टर कौन सा फाइंड आउट करना है, 2a - b। तो 2a - b वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, 2a - b। 2a - b कैसे आएगा, a की पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस में कौन सा वेक्टर लिख देंगे, b वेक्टर लिख देंगे। तो a की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा 4k, माइनस में b वेक्टर, माइनस में b वेक्टर ये है हमारे पास 3i - 2j प्लस k कैप, माइनस साइन अंदर जाएगा तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब आ जाएगा हमारे पास 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, क्या आ गया 2i - 3i कितने आ गए माइनस के i कैप, 2j माइनस के 2j दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 हो जाएगा इनकी जगह पे, और 4k प्लस k कैप कितने हो जाएंगे 5 टाइम्स ऑफ k कैप। तो ये दोनों वेक्टर हमारे पास आ गए। अब इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, डॉट फाइंड आउट करना है। तो लिख लेते हैं a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, इसका डॉट फाइंड आउट करना है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर के साथ। तो a + 3b हमने क्या फाइंड आउट किया है, अभी ये वेक्टर निकाला है हमने, 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराएंगे, 2a - b के साथ, जो हमने फाइंड आउट किया है -i कैप प्लस में 5k कैप। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 10i की i वाले के साथ 10 × -1 कितना हो जाएगा माइनस का 10, और j की j वाले के साथ, तो j वाला इसके साथ है ही नहीं सेकंड वेक्टर के अंदर, तो k की वो 0 हो जाएगा, k की k वाले के साथ कराएंगे -1 × 5 -k 5।
तो कितना आ गया हमारे पास, -10 -5 -15 हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया है। क्या है, दो वेक्टर गिवन है, हमें उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम बता चुके हैं। क्या फॉर्मूला हमारे पास, A डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी, और ये यहाँ पे आगे डिवाइड में हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से हमें कोस थीटा मिल जाएगा, और थीटा हमें फाइंड आउट करना है तो कोस इस साइड आके इन्वर्स हो जाएगा। ऐसे फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो क्या क्या चाहिएगा हमें, मैग्नीट्यूड चाहिएगा दोनों वेक्टर्स का, और दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिएगा कोस थीटा फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर द रूट आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आई कैप का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4 + 4 + 1 अंडर द रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास 3 होता है। अब b का मैग्नीट्यूड और चाहिएगा, तो b का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडर द रूट b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आ गया हमारे पास स्क्वायर 4 + 4 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा ऐसे ही 3। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 3 आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना हमें, a डॉट b, दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया। अब a डॉट b और फाइंड आउट कर लेते हैं। a डॉट b, ये बिल्कुल ईजी है। a वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट किसके साथ है, b वेक्टर के साथ, आई कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। तो करते हैं, आई की आई वाले के साथ कितना हो जाएगा 1, जे की जे वाले के साथ 2 × 2 - का 4, के की के वाले के साथ 2 × 2 + का 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1 आ गया। दोनों प्लस माइनस के तो कैंसिल आउट हो गए। ए डॉट भी कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो ये वैल्यूज इसके अंदर रख देंगे हम। कोस थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए डॉट भी कितना आया है 1 आया है, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया है हमारे पास 3 आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास कितना आया है 3 आया है। तो कोस थीटा किसके इक्वल हो गया हमारे पास 1/3 × 3 9 के इक्वल। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, कोस इस साइड आके क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इन दोनों के बीच के एंगल की। तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड का क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या फाइंड आउट करना हमें, एंगल फाइंड आउट करना। तो वही क्या क्या चाहिएगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का -4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास कितना आ गया 9 + 4 13 और 16 कितना आ गया 29 इज इक्वल टू अंडर द रूट 29। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो इसलिए बी का भी निकालना पड़ेगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर द रूट बी का भी निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 + 4 कितना हो जाएगा अंडर द रूट 13 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप का डॉट लिख देंगे किसके साथ, b के साथ, 3i कैप -2j कैप। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जे वाले हैं तो 3 × -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और k वाला तो है ही नहीं, तो k वाला तो 0 हो जाएगा। 2 × 3 6 और 3 × -2 -6, -6 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा 0।
तो ए डॉट बी कितना है 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कोस थीटा। कोस थीटा का क्या फॉर्मूला हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ए डॉट बी कितना आ गया हमारे पास 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितने आ रखे हैं √29 और √13 ये आ रखे हैं। तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा 0। कोस थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। और कोस थीटा 0 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे, ऑब्वियस सी बात है। तो थीटा किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री के। और ये बात हम बता चुके हैं, अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 आ जाता है तो दोनों क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। तो अब नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है -j, बी वेक्टर दे रखा है j+k। तो आइए निकालते हैं इनके बीच का एंगल, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पहले तो यही प्रोसीजर है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए का मैग्नीट्यूड इनका स्क्वायर कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा √2। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे √, कोफिशिएंट 1 है, इस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी मैग्नीट्यूड √2 आ गया। अब क्या निकालेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू निकालते हैं आई कैप माइनस जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट जे कैप प्लस के कैप के साथ। तो किसके बराबर आ जाएगा आई की आई वाले के साथ करेंगे तो आई वाला है ही नहीं, जे की जे वाले के साथ करेंगे आई वाला 0 हो जाएगा, जे की जे वाले के साथ करेंगे तो -1, के की के वाले के साथ करेंगे तो के इसके अंदर नहीं है। तो ए डॉट भी किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल आ गया। तो ए डॉट भी आ गया हमारे पास -1। तो कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है हमारा ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी कितना आया है -1 आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया है √2 आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया है √2 आया है। तो ये हमारे पास कितना आ गया -1/2 आ गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है थीटा फाइंड आउट करना है। कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। तो कोस इनवर्स -1/2 आ गया हमारा थीटा। तो ये वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फाइंड आउट की होंगी। कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर कोस इनवर्स के अंदर माइनस साइन हो तो वो कैसे बाहर आता है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 ऐसे बाहर आता है। कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, कोस की वैल्यू 1/2 60 पे होती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 क्या लिख सकते हैं कोस π/3। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/3 बच जाएगा, यहाँ पे लिख देते नीचे जगह नहीं, पाई माइनस π/3। इनका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 3 × 3 माइनस पाई कितना हो जाएगा 2π/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, वो देखते हैं। तो ये है फोर्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, इनके बीच का एंगल और फाइंड आउट करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो वही प्रोसीजर, हमें तो कोस थीटा फाइंड आउट करना है। तो कोस थीटा के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फॉर्मूला कहाँ से आया है डॉट प्रोडक्ट से। तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे आएगा √, इनका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे कोफिशिएंट का। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे इनके स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया √40। अब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये कितना आ जाएगा √, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा √16 + 4 20। अब क्या फाइंड आउट करना है ए डॉट बी और फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं।
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का डॉट बी के साथ लिख देंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस के 2j कैप प्लस के 4k कैप। तो आएगी आई वाले के साथ, तो आई वाला तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा वो, तो जे की जे वाले के साथ करते हैं -2 इंटू -2 माइनस के 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये कितना बच गया हमारे पास 8, ए डॉट भी कितना आ गया 8 आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट भी कितना आया है हमारे पास उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 आया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया हमारे पास √14 आया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास कितना आया है √20 आया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 8 डिवाइड बाई √14 इंटू √20। तो ये आ गया हमारे पास थीटा इन दोनों के बीच का। आप चाहें तो इसे आगे और सोल्व कर सकते हैं, रूट की वैल्यूज़ वगैरह निकाल के, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर 8 से, तो वो भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे कंप्लीट। अब 4th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ ए सो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर आई कैप प्लस के कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप प्लस ए कैप मे बी π/3। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें गिवन है π/3। तो एंगल गिवन है उसका यूज़ करेंगे, वही डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। तो कोस ऑफ थीटा इस बार हमें गिवन है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहले दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसे कैपिटल ए वेक्टर मान लेते हैं और इसे कैपिटल बी वेक्टर मान लेते हैं। तो कैपिटल ए कितना है हमारे पास आई कैप प्लस के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा √1, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड √2। अब सेकंड वाले को कैपिटल बी वेक्टर मान लेते हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस ए इंटू के कैप। अब सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, √, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस जे कैप का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर +1 प्लस के कैप का कोफिशिएंट है ए का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ गया हमारे पास 1 + 1 2 प्लस में ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया सेकंड वाले वेक्टर का बी का। अब क्या करना हमें, ए डॉट बी फाइंड आउट और करना है, फिर इसके अंदर वैल्यू रख देंगे और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए डॉट बी और फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर ये है आई कैप प्लस में के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ आई माइनस जे प्लस ए के, आई माइनस जे प्लस ए के कैप। तो आई वाले के साथ करेंगे, आई डॉट आई कितना होता है 1, फिर जे वाला है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। अब बच गया के वाले के साथ करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, तो ए इंटू 1 कितना हो जाएगा ए, और के डॉट के कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये आ गया हमारे पास ए डॉट भी कितना है 1 प्लस ए। अब इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। कोस थीटा में गिवन है ऑलरेडी कितना है, थीटा में भी π/3 एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कोस ऑफ थीटा की जगह कितना आ जाएगा π/3। ए डॉट भी हमने कितना फाइंड आउट किया है 1 प्लस ए डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला है √2 इंटू सेकेंड वाले का मैग्नीट्यूड क्या है √2 प्लस ए स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लेंगे और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
तो करते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे। कोस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस ए डिवाइड बाई √2 इंटू √2 प्लस ए स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 की यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू 1 की इसके साथ हो जाएगी √2, ये सेम रह जाएगा 1 की करेंगे तो इसके साथ 2 प्लस ए स्क्वायर। अब 2 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कितना होगा हमारे पास 1 प्लस ए इज इक्वल टू √2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ए स्क्वायर। √2 को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा √2 बच जाएगा। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहीं पे करा देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये आप लिख देना। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करवाएंगे तो 2 का √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस ए का होल स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल टू में ऐसे ही स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2 प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 2 प्लस ए स्क्वायर है। ये मिटा देते हैं, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4a और इक्वल टू में क्या है 2 प्लस ए स्क्वायर। तो 2 इस साइड 2 इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ले आते हैं इसको 2 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4a, इस कंप्लीट को यहाँ पर उठा के लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का -2 माइनस का ए स्क्वायर। तो 2 में से 2 माइनस हो जाएं तो कितने बच जाएंगे 0 और 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर माइनस हो गया तो कितने बच गए ए स्क्वायर और प्लस में क्या बच गया 4a इक्वल टू में क्या बच गया 0, यहाँ पे भी इक्वल टू में क्या बच गया 0। ए कॉमन ले लेंगे, बाहर कितना बच गया यहाँ पे a प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब a की 2 वैल्यू निकल आई यहाँ से, a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू -4। एक तो फैक्टर a प्लस 4 का एक a है तो a इज इक्वल टू 0 और एक a इज इक्वल टू -4, 2 वैल्यूज हमारे पास a की निकल आई। तो ये 4th क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ऐसे करेंगे, जो भी गिवन चीज़ें हैं उनका यूज किया है हमने। 2 वेक्टर गिवन थे और दोनों के बीच का एंगल गिवन था, हमें ये इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे कोस थीटा वाले फॉर्मूले में हमने डॉट करके रख दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5th क्वेश्चन, इफ ए बी सी है पोजिशन वेक्टर ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, इनके पोजिशन वेक्टर गिवन है हमें 0 1 1 3 1 5 और 0 3 3, देन शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी। हमें क्या शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है एट सी। तो देखिए कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ये हमने बना ली, ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे दिखा दिया हमने। तो जो सी पॉइंट है वो हमें क्या दिखाना है, ए बी सी का राइट एंगल्ड पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल है वो सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, हम यूज करेंगे जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं उनको। कैसे यूज करेंगे, देखिए हमने आपको क्या करवाया था, कोई भी 2 वेक्टर हैं, एक बार दोबारा से बता देता हूं, इफ 2 वेक्टर्स या फिर 2 नॉन जीरो लिख लीजिए, इफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ये हम जो डॉट प्रोडक्ट की इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसके अंदर पढ़ के आ चुके हैं पहले से। अगर कोई भी 2 वेक्टर हैं
वो परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि उनके बीच का जो एंगल है कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो क्या हम क्या लिख सकते हैं सीधा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0, जब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। उसी कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम दो वेक्टर बना लेंगे, कोई भी ए सी और सी बी, ये दो वेक्टर बना लेंगे। ए सी और सी बी वेक्टर का डॉट करा के देख लेंगे, अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब क्या है, ए सी और सी बी आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सी पॉइंट क्या हो जाएगा, उनके बीच में राइट एंगल। तो करते हैं फाइंड आउट, ए सी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, और पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ मैं। ए के क्या है, 0 1 1 है, बी के क्या हैं, 3 1 5, और सी के हमारे पास क्या है, 0 3 3 0 3 3। अब जैसा कि हमने कहा ए सी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और सी बी फाइंड आउट करेंगे। ए सी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, पिछले एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ चुके हैं कैसे निकालेंगे ए सी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ई। पोजिशन वेक्टर ऑफ सी हमें क्या गिवन है, सीधे पॉइंट से पोजिशन वेक्टर कैसे बनाते हैं ये भी हमें पता है। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 आई वाला तो 0 है, जे वाला कितना है, 3 है, 3 आई कैप हो जाएंगे, सॉरी 3 जे कैप हो जाएंगे, आई वाला तो 0 है पॉइंट, और प्लस में 3 के कैप, माइनस में पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ पे भी आई वाला क्या है, 0 है, माइनस में क्या हो जाएगा, जे कैप माइनस में के कैप। तो सीधे पॉइंट से पोजिशन वेक्टर में ऑलरेडी बनाने आते ही हैं। तो ए सी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, 3J में से 1J माइनस हो गए, कितने बच गए, 2J, प्लस में 3K में से 1 के कैप माइनस हो गए, कितने बच गए, 2K कैप। ये हमारे पास ए सी वेक्टर आ गया। अब कौन सा वेक्टर निकालेंगे, दूसरा ये सी बी वेक्टर, इन्हीं को हमें परपेंडिकुलर शो करना है। तो दूसरा सी बी वेक्टर निकाल लेते हैं। सी बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। तो सीधे माइनस करके लिख देते हैं, 3 में से 0 माइनस होगी तो उसके साथ क्या 3 बच जाएंगे, उसके साथ क्या लग जाएगा, आई कैप। फिर 1 में से 3 माइनस के होंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2, उसके साथ क्या लग जाएगा, जे कैप। फिर 5 में से 3 माइनस होंगे तो कितना बच जाएगा, 2, उसके साथ क्या लग जाएगा, के कैप। ये सीधे माइनस करके दिखा दिए हमने, सीधा सी बी वेक्टर निकाल लिया। कैसे निकाला, ऐसे ही। यहाँ पे तो पोजीशन वेक्टर लिखे थे भाई, सी के ये होंगे और ए के ये होंगे, फिर माइनस करके दिखाया था, यहाँ पे सीधा फाइंड आउट कर दिया हमने। अब हमें क्या दिखाना है कि सी जो पॉइंट है वो राइट एंगल पॉइंट है। तो क्या कंडीशन है डॉट प्रोडक्ट की, अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट 0 होगा। इसका मतलब ए सी और सी बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो ये करके देख लेते हैं हम, ए सी वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी वेक्टर क्या है हमारे पास, 2J प्लस 2K, 2J कैप प्लस 2K कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराएंगे, सी बी के साथ। सी बी क्या है, 3i माइनस 2J, 3i माइनस 2J प्लस 2K कैप। ये हमारे पास आ गए। अब डॉट प्रोडक्ट हमें आता ही है, इसमें आई वाला है नहीं, तो आई वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे करेंगे तो फिर वही आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा इनका। फिर जे की जे वाले के साथ करेंगे, 2 × 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, यहाँ पे माइनस साइन है, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा। फिर के की के वाले के साथ करेंगे, 2 × 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो 4 - 4 कितना आ गया हमारे पास, 0। तो क्या आ गया हमारे पास, ए सी वेक्टर का डॉट सी बी वेक्टर के साथ क्या आ गया, 0। सो सी इज राइट एंगल एट, सॉरी सी पॉइंट इज राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया वो आप देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और वीडियो के अंदर भी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी डॉट प्रोडक्ट की, उसके अंदर भी हमने बताया था कि इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के अंदर। अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात आप याद रखिए, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर।
अब नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द वेक्टर आर परपेंडिकुलर। हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो दो गिवन वेक्टर हमारे पास ए और बी वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये भी सा क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट लगाएंगे हम। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या है होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो इनके डॉट प्रोडक्ट को क्या रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे, वहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए कंडीशन हम वही लिख देंगे, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो ए डॉट बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या गिवन हमारे पास, लेमडा आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर क्या गिवन है, आई माइनस जे प्लस 3k। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यही कंडीशन है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो आई की आई वाले के साथ कराएंगे। आई कैप का कोफिशिएंट लेमडा है, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो लेमडा इंटू 1 कितना हो जाएगा, लेमडा। जे की जे वाले के साथ कराएंगे, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। के की के वाले के साथ कराएंगे, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 और इक्वल टू में 0। लेमडा 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे, प्लस के 3 बच जाएंगे, इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस के 3। तो ये हो गया लेमडा हमारे पास, इस कंडीशन से निकालेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी सी के ऊपर बेस्ड है, वो भी करते हैं। तो सिक्स्थ का सेकंड पार्ट हमारे पास ये दो वेक्टर गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ लेमडा, रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेमडा की इस बार। और ये दोनों वेक्टर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर हैं। तो वही ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा अगर परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर हम कंडीशन लिख चुके हैं। तो ए डॉट बी फाइंड आउट करते हैं। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस में लेमडा के कैप प्लस में जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, किसके इंटू में, 2i प्लस लेमडा के। और ये डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो आई की आई वाले के साथ कराएंगे, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे क्या है, के की के कैप वाले के साथ कराएंगे, लेमडा इंटू लेमडा क्या हो गया, प्लस के लेमडा स्क्वायर। जे की जे वाला यहाँ पे है ही नहीं, तो जे वाला क्या हो जाएगा, 0। 2 प्लस लेमडा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। हमें तो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेमडा स्क्वायर ये 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लेमडा स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाएंगे, बोथ साइड रूट लगा देंगे। तो लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, -2 अंडर दी रूट। अब अगर आपने 11th क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आयोटा से हम डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर दी रूट -1 होती है। तो लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस अंडर दी रूट इसे कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू रूट -1 लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, √2। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, √2 आयोटा। अब आयोटा क्या है कि इमेजिनरी नंबर है, तो लेमडा की रियल वैल्यू कोई भी नहीं है, क्या है ये, इमेजिनरी वैल्यू। तो आप क्या लिख देंगे आंसर में, नो रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। ये हमारे पास वैल्यू आई है इमेजिनरी इस कंडीशन से।